अबनू जय मसीह, आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले टाइम मैंने आपको बताया था कि घमंड के आत्मा के बारे में प्रीच किया था। परमेश्वर के अगुवाई से, परमेश्वर की महिमा की अगुवाई से मैंने बताया था कि घमंड का आत्मा एक इंसान के अंदर कैसे काम करता है। हालेलुया। और वचन के मुताबिक मैंने आपको बताया था वो कैसे कैसे मनुष्य के अंदर कार्य करता है, उनका नेचर कैसे होता है। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घमंड की आत्मा से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वो लोग जो घमंड की आत्मा से कई बार भर जाते हैं जाने जाने गलतियों की वजह से, तो वो इस आत्मा से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, हम पवित्र वचन से जानेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन हिजकेल की पुस्तक में लिखा है 18 की 31-32 में, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इजराइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। हालांकि यहाँ परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम सभी अपनी अपनी गलतियों से, जो तुमने कभी जाने अनजाने गलतियां की हैं, जाने जाने अपने घमंड में आत्मा में आकर किसी के खिलाफ झूठी गवाही दी है, किसके बारे में झूठा विचार, बुराई का विचार करके उसको बदनाम करने की कोशिश की, किसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश की है, किसके साथ आपने लड़ाई झगड़ा किया है ना, आपने घमंड में आकर किसी को आपने नीचे दिखाने की कोशिश की है ना। और प्रभु कहता है अपने आप को इस गलतियों से आप माफी मांगे, है ना, पश्चाताप करें, क्योंकि विषय कहता मैं दीनों की तरफ दृष्टि करता हूँ। तो जो दीन जन होएगा, प्रभु कहता मैं उसकी ओर ही देखूंगा, उसकी ओर ही मैं देखकर उसके पापों को क्षमा करूंगा। यहाँ परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अपने उन कामों को जो तुमने जाने जाने गलतियां की हैं, उनसे उन कामों को, गलतियों को अपने आप से दूर करो, घमंड की आत्मा को अपने आप से दूर करो और अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। परमेश्वर कहता मेरे वचन से, मेरी आज्ञाकारिता से, दीनता से और हलीनता से, प्रेम से, विश्वास से परमेश्वर कहता अपनी आत्मा को बदल डालो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा यहाँ आप सबको बदलने की सलाह दे रहा है, बदलने की आज्ञा दे रहा है। क्यों बदलने की आज्ञा दे रहा है? क्योंकि जो एक इंसान के अंदर घमंड की आत्मा कार्य करती है, उससे उसके अंदर कठोर मन आ जाता है, गुस्से का मन आ जाता है ना, जेलस का मन आ जाता है ना, दूसरे और झूठे बातें करने का मन आ जाता है, चुगली निंदा करने का मन उसके अंदर आ जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है सबसे पहले हमें अपने मन और आत्मा के ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है सबसे ज्यादा अपने मन की और आत्मा की रक्षा कर। हालेलुया। क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक उसी के ऊपर होता है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा अपने आत्मा और मन की रक्षा करने की जरूरत है परमेश्वर के वचन के द्वारा। और परमेश्वर ये भी कहता है कि हे इजराइल के घराने, तुम क्यों मरो? प्रभु कहता है मैं तुम्हारे मरने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। प्रभु कहता है कि यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हारे मरने से प्रसन्न नहीं होता। पिछले वचन में मैंने बताया था कि परमेश्वर जो घमंडी लोग हैं, जो अभिमानी हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनसे नफरत करता हूँ। हालांकि वो सभी नष्ट होने के योग्य हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे नष्ट होने से, तुम्हारे मरने से मैं खुश नहीं होता। और परमेश्वर का आत्मा यहाँ कह रहा है कि मैं उससे प्रसन्न होता हूँ कि तुम जीवन पाओ और भरतात का जीवन हो। परमेश्वर कहता है क्या तुम्हारे मरने से मैं खुश होता हूँ? नहीं। परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सब पश्चाताप करो, तुम सब अपनी गलतियों की माफी मांगो और फिर तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता अपने गलत कामों से मन फिराव करो, गलत हरकतों से मन फिराव करो, अपनी चालाकी की आत्माओं के, हालांकि जो आपका पिछला नेचर था, पास्ट का नेचर, प्रभु यीशु मसीह में हमें अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? यीशु मसीह का प्रेम, हालेलुया, आनंद, शांति, खुशी, प्रेम को बांटना, सबकी तरफ दया का हृदय था उनके अंदर, दया करते थे, वो तरस खाते थे, प्रेम करते थे सबसे। हालेलुया। उन्होंने किसी को लड़ाई के बदले लड़ाई से जवाब नहीं दिया। हालेलुया। और कोई उनको गलत बोलता था, उसके बदले उन्होंने उसके ऊपर गलती का इल्जाम नहीं लगाया। हालेलुया। अगर उनको बुरा बोला गया यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह ने उसके बदले बुराई नहीं की किसी की। अगर यीशु मसीह के ऊपर हाथ उठाएगा तो उसके बदले यीशु मसीह ने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। अगर यीशु मसीह को गाली दी गई, यीशु मसीह ने उनको वापस गाली नहीं दी। हालेलुया। कहने का मतलब अगर यीशु मसीह ने किसी को किसी ने नफरत की, गुस्सा किया, तो यीशु मसीह ने बदले में उसको गुस्सा नफरत नहीं दिखाई। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी दया दिली उनके लिए दिखाई है। तो परमेश्वर यहाँ हमें कहता है, हम बाइबल में से एक घटना को जानेंगे, जो सच्चाई है, बिल्कुल रियल घटना है। बाइबल में से मैं आपको बताऊंगी कि वो एक इंसान था जो बहुत घमंडी था, घमंड के आत्मा से चलता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसका जो मन बदला, जो उसने दर्शन पाया, उसकी तरफ से उसका मन बिल्कुल चेंज हो गया था। तब उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, हम यहाँ बाइबल में पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 9 में यहाँ पे शाऊल के बारे में लिखा गया है, जो शाऊल जो बाद में पौलुस कहलाया था। हाँ, यहाँ हम एक छोटी सी है, तो ये लंबी स्टोरी, लेकिन मैं इसको छोटे से मतलब पढ़ के आपको सुनाऊंगी।
और मैं आपको इस वचन से क्यों पढ़ के सुना रही हूँ, क्योंकि लोग क्या कहते हैं ये अपनी ओर से बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको पवित्र शास्त्र की बाइबल वचन से पढ़ के सुनाऊंगी ताकि लोग विश्वास करें सचमुच में का आत्मा हमें किन बातों से कहता है कि हमें अपना मन को बदलने की जरूरत है। यहाँ लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने आराधनालयों के नाम पर इसी अभिप्राय से चिट्ठी मांगी कि वो पुरुष या स्त्री जिन्हें इस पथ पर लाए जो उसे यरूशलेम में बांध के ले जाए। हालेलुया। लिखा है कि जो शाऊल था वो जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, विश्वास करते थे, उनको सताता था। वो उस अधिकार की चिट्ठियां राजा के पास से लेके गया, वो अधिकार लेके गया कि उनको बांध के वो यहाँ लेके आए, उनको जेल में बंद करे, उनको मारे पीटे और उनको मृत्यु मतलब की सजा दे, उनको मार डाले। ऐसा वो करता था। और लिखा है कि जब वो ये अधिकार लेकर वो उन लोगों को, प्रभु के लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था, उनको अरेस्ट करने के लिए जा रहा था, लिखा है कि एकाएक चलते चलते आकाश से बिजली चमकी और चारों ओर ज्योति, एक बहुत ही ज्यादा प्रकाश उसके ऊपर चमका। और लिखा है वो भूमि पर गिर पड़ा, वो घोड़े के ऊपर सवार था, वो भूमि के ऊपर एकदम ओदे मुंह गिर पड़ा। और लिखा है कि उसको एक आवाज आई, हे शाऊल, हे शाऊल। उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? हालेलुया। यीशु ने फिर कहा, मैं हूँ जिससे तू सताता है। वहाँ पे लिखा है यीशु मसीह की आवाज है। जो उसके साथ लोग थे उन्होंने देखा कि और भी घोड़े सवार थे, उन्होंने कहा कि आवाज तो सुनाई देती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। हालेलुया। वो हैरान थे कि ये शब्द तो है लेकिन हमें कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। लेकिन जो शाऊल भूमि पर मुँहे मुँह गिर पड़ा था, हालेलुया, उसने अपनी आंखें खोली लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वचन बताता उसकी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा आ गया था, वो अंधा हो चुका था। और फिर लिखा है कि उसको फिर वो उसके जो साथी थे उसको उठा के दक्षिण में ले गए। वहां पे वो 3 दिन भूखा प्यासा रोता रहा, चिल्लाता रहा। लिखा है कि बाइबल में 3 दिन ना उसने कुछ खाया ना पिया, वो रोता रहा, चिल्लाता रहा। क्या? क्यों? वो पछताव कर रहा था, अपनी गलती की माफी मांग रहा है। परमेश्वर मुझे माफ कर कि तू ही यीशु मसीह है, तू जिंदा है, तू सचमुच प्रभु है। मैंने तुझे सताया, तेरे लोगों को सताया, उनको मारा पीटा, उनको मृत्यु दंड दिया और मुझे आज पता चल गया तू सचमुच जिंदा परमेश्वर है। फिर उसके बाद जब वो दिन रात दुहाई दे रहा था, उसको पछताव हुआ। फिर परमेश्वर ने देखो अपने दास के द्वारा उसको कैसी उसके ऊपर कृपा दृष्टि की, उसको माफी दी। फिर यीशु मसीह ने वहाँ पे एक हन्निया नामक उसका चेला था, यीशु मसीह का दास था, जो यीशु मसीह का डर मानता था। उसने उसको दर्शन देकर कहा, है हन्निया? उसने कहा, हाँ प्रभु। लिखा, उसने कहा, उठकर उस गली में जा, वो सीधी है, यहाँ पे शाऊल नामक एक मनुष्य है जो देख वो प्रार्थना कर रहा है और मुझे पुकार रहा है। तू जा उसके सिर पर हाथ रख के वो दृष्टि पाए। हालेलुया। लिखा है तू उसके सिर पर हाथ रख के ताकि वो आंखों की रोशनी पाए, वो देखने लग जाए। फिर जब नेहम्याह ने देखा कि ये तो वही शाऊल है जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, उसने कहा, हालेलुया, कि हे प्रभु ये तो वही मनुष्य है जिसने तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बुराइयां की हैं। हालेलुया। उसने कहा, हे प्रभु ये तो वही मनुष्य है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई बात नहीं, कि लिखा है, हालेलुया। उसने कहा, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्यजातियों और राज्यों और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। लेकिन देखो प्रभु ने कहा, अपनी दया दिखाई, अपना तरस प्रेम वाला आत्मा दिखाई, जिसे कहा तो मेरे कहने से चला जाए, क्योंकि वो तो मेरे लिए, मेरे नाम की महिमा के लिए चुना हुआ एक पात्र है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में मेरे नाम की महिमा करेगा और एक बड़ा अभिषेक दास और एक बड़ा प्रेरित कहलाएगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने कैसे उसको फिर से जीवन दिया, फिर से मौका दिया, उसको माफी दी। और लिखा, हन्निया ने परमेश्वर के नाम से उसके ऊपर हाथ रखा और कहा, हे शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु मसीह जो तुझे रास्ते में दिखाई दिया, जिसका तूने दर्शन पाया, उसने मुझे भेजा है कि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिर पड़े और वो देखने लग गया और उठकर उसने बपतिस्मा लिया। फिर वो भोजन करके बल पाया और वो प्रभु का सुसमाचार करने लग गया। हालेलुया। और लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार करने लग गया, लोग हैरान थे, वो डर रहे थे कि ये तो वही शाऊल है जिसने हमें सताया, जिसने लोगों को भड़काया, मारा। वो डरते थे। लेकिन जब धीरे धीरे उनको विश्वास होने, ये भी परमेश्वर का, यीशु मसीह का चेला बन चुका है, दास बन चुका है। फिर वो सबसे एक पावरफुल दास, एक प्रेरित बना। बाइबल बताती है कि सबसे ज्यादा पत्रियां उसने लिखी, है ना, सबसे ज्यादा सुसमाचार उसने सुनाया और आउट ऑफ कंट्री से में भी वो प्रभु का वचन लेके गया। हालेलुया। तो हमें बाइबल ये सिखाती है, परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि हमें घमंड की आत्मा से कैसे छुटकारा मिलता है। और उस दास ने परमेश्वर के आत्मा के वसीले से घमंड की आत्मा से कैसे छुटकारा पाया। डे नाइट उसने रोया कुल्लाया और पछताव की, अपनी गलतियों से माफी मांगी। आज हमें भी अपनी पिछले की हुई गलतियों से माफी मांगने की जरूरत है, अपनी घमंड की आत्मा को छोड़ने की जरूरत है, गुस्से की आत्मा को आपको छोड़ना पड़ेगा, अहंकार की आत्मा को छोड़ना पड़ेगा, है ना,
चुगली निंदा की आत्मा को छोड़ना पड़ेगा, दूसरों को इल्जाम लगाने की आत्मा से जो आपको छोड़ना पड़ेगा, और दूसरों के ऊपर जो जेल्स आती है, हम उनको देखकर कई बार लोग जलते हैं, जेल्स करते हैं, उसके बाद ऐसा क्यों है, वो क्यों है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जो दूसरों की खुशी में खुश होता है, प्रभु कहता है मैं उसको ब्लेस करता हूँ। जो दूसरे के जीवन में बड़ी गवाही आती है ना, चंगाई आती है, छुटकारा आता है, प्रभु कहता है अगर उसको देख के खुश होता है, उसके जीवन में भी वही सेम गवाही आशीष आएगी। हालेलुया। तो हमने आज सीखा कि हमें कैसे इस घमंड की आत्मा से छुटकारा मिल सकता है, परमेश्वर की दया से, प्रभु के पवित्र वचन से। हालेलुया। आई होप आप समझ चुके हैं। हमें शॉल की तरह हृदय अपने चेंज करने की जरूरत है, अपने मन को, बुद्धि को, आत्मा को चेंज करने की जरूरत है। जो शाल फिर बाद में पौलुस बड़ा प्रेरित कहलाया, आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। प्रेरित के काम से लेकर इब्रानियों तक, लास्ट तक उसी की ही पत्रियां लिखी हुई हैं, जिसमें उसने अपना एक्सपीरियंस, अपनी गवाहियां, बड़ी बड़ी गवाहियां उसने बताई हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि जो मैं यीशु मसीह को नफरत करता था, घमंड करता था अपने ऊपर, अपने ओहदे पर, उसका ओहदा बहुत बड़ा था, जिस ओहदे से वो लोगों को पकड़ता, लेकिन फिर वो प्रभु यीशु मसीह आके उसने अपने को बिल्कुल शून्य, जीरो कर लिया, बिल्कुल नीमा कर लिया। वो बहुत ही बड़ा पढ़ा लिखा और शास्त्री था, विद्वान था वो, और प्रभु उनको, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों के बीच में से प्रभु उनको भेजता था, जाके मेरा वचन उनको दे। हालेलुया। इतना वो प्रभु में अपने को दीन हलीन हो चुका था। आज हमें भी हलीन दीन होने की जरूरत है, प्रभु की हुजूरी में जाकर अपने शिष्यों को लेने के लिए। आज कोई भी इंसान झुकना नहीं चाहता, आज कोई भी इंसान छोटा नीवा नहीं होना चाहता, लेकिन आज आप दृढ़ करें कि हमें आज नीवा होकर, झुककर अपने शिष्यों को लेना है। हालेलुया। तो आई होप आप सब समझ चुके हैं। आप इसी नम्र हृदय से, दीनता से परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे और इस वचन के ऊपर कार्य करें। प्रभु कहता है वचन के सुनने वाले ही बन, उसके ऊपर चलने वाले बनो। गॉड ब्लेस यू। आप परमेश्वर को ब्लेस करें।